जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। आखिर वो कौन था जिसने भगवान विष्णु को पाताल लोक में कैद कर दिया? क्या वो कोई दैत्य था या कोई राजा? वैसे तो भगवान विष्णु को तीनों लोकों का पालन करता माना जाता है, पर वह कौन था जो भगवान विष्णु को ही कैद कर लिया? चलिए जानते हैं इस वीडियो में। भगवान विष्णु जी का एक साधारण नींद नहीं है, बल्कि उनकी नींद में एक गहरा रहस्य है जिसे योग निद्रा कहा जाता है, जिसका मतलब है योग की वह अवस्था जब कोई जागते हुए सो जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि विष्णु भगवान हर साल 4 महीने तक पाताल लोक में योग निद्रा में क्यों चले जाते हैं? कौन था ऐसा शक्तिशाली राजा जिसके साथ भगवान विष्णु को पाताल लोक में रहना पड़ा? या फिर वह दुष्ट राक्षस कौन था जिसे विष्णु भगवान ने अपनी योग निद्रा के लिए चुना? ये कहानी आपको हैरान कर देगी। हिंदू धर्म के अनुसार सृष्टि के कई चक्र होते हैं, जैसे कि निर्माण पालन। भगवान विष्णु जो पालन के देवता है, हर साल 4 महीने पाताल लोक में क्यों चले जाते हैं? इस पर 2 कथाएं प्रचलित है। पहली कथा भगवान विष्णु के वामन अवतार से जुड़ी है। वह मानव अवतार हिंदू धर्म ग्रंथ के अनुसार भगवान विष्णु का 10वें अवतारों में से 5वां अवतार है, जो भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को अवतरित हुए। अवतार को लेकर श्रीमद् भागवत गीता में एक कथा काफी प्रचलित है। इस कथा के अनुसार एक बार देवताओं और दैत्य के बीच में युद्ध हुआ। इस युद्ध में दैत्य पराजित हुए और जीवित दैत्य मृत दैत्य को लेकर पश्चिमी दिशा की ओर चले गए। दैत्य राज बलि इंद्र के व्रत से मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। तब दैत्य राज के गुरु ने अपनी मृत संजीवनी विद्या से दैत्य राज बलि को जीवित कर दिए, साथ ही अन्य दैत्यों को भी जीवित और स्वस्थ कर दिए। इसके बाद गुरु शुक्राचार्य ने राजबलि के लिए एक यज्ञ का आयोजन किया और अग्नि से एक दिव्य बाण और कवच प्राप्त किए। दिव्य बाण की प्राप्ति के बाद राजा बलि फिर से स्वर्ग लोक पर आक्रमण करने के लिए चल दिए। असुरों की सेना को आते हुए देखकर इंद्रदेव समझ गए कि इस बार देवताओं असुरों का सामना नहीं कर पाएंगे। ऐसे में देवराज इंद्र सभी देवताओं के साथ स्वर्ग छोड़कर चले गए। परिणाम स्वरूप स्वर्ग पर राजा बलि का अधिकार स्थापित हो गया और दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने राजा बलि के अस्थायी राज्य के लिए अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करवाया। अब देवताओं को यह भय था कि अगर बलि का यह यज्ञ सफल हो गया तो वह कभी स्वर्ग से वापस नहीं जाएगा। इसी चिंताजनक स्थिति में सभी देवी देवताओं भगवान विष्णु के शरण में गए और उनसे सहायता की प्रार्थना की। इंद्रदेव ने अपनी पीड़ा बताते हुए कहा, राजा बलि के अश्वमेध यज्ञ को पूरा होने से स्वर्ग पर दैत्य अस्थायी राज्य हो जाएगा। देवताओं को परेशान देखकर भगवान विष्णु ने सहायता का आश्वासन दिया और कहा कि मैं पावन रूप में देवराज इंद्र की माता अदिति के गर्भ में जन्म लूंगा। इसके बाद भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को श्री हरि भगवान विष्णु ने माता अदिति के गर्भ से धरती पर अपना 5वां अवतार लिया। उनके ब्रह्मचारी रूप को देखकर सभी ऋषि मुनि और देवी देवताओं प्रसन्न हो गए और उन्हें आशीर्वाद दिए। और वामन ब्राह्मण ने एक बौना ब्राह्मण का भेष धारण करके राजा बलि के पास जा पहुँचे। उनके तेज से यज्ञशाला प्रकाशित हो जाती है। ये देखकर बलि ने उन्हें आसन पर बिठाकर आदर सत्कार किया और भेंट मांगने को कहा। ये सुनकर वामन ने अपने रहने के लिए 3 पग भूमि दान का आग्रह किया। हालांकि दैत्य राजगुरु शुक्राचार्य को पहले ही आभास हो गया था और उन्होंने राजा बलि को वचन न देने की सलाह दी, लेकिन राजा बलि नहीं माने और उन्होंने ब्राह्मण को वचन दिया कि वह उनकी यह मनोकामना जरूर पूरी करेंगे। बलि ने हाथ में गंगा जल लेकर 3 पग भूमि देने का संकल्प ले लिया। संकल्प पूरा होते ही वामन ब्राह्मण का आकार बढ़ने लगा और उन्होंने विकराल रूप धारण कर लिया। उन्होंने एक पग में पृथ्वी, दूसरे पग में स्वर्ग और तीसरे पग में दैत्य राजा बलि ने अपना मस्तक प्रभु के चरणों के आगे रख दिया।
अपना सब कुछ गंवा चुके बलि को अपने वचनों से ना हटते देखकर भगवान प्रसन्न हो गए और उन्होंने दैत्य राजा को पाताल लोक का अधिकारी बना दिया। परंतु भगवान विष्णु ने राजा बलि की अधिक दानशीलता को देखकर उनसे वर मांगने के लिए कहा। तब राजा बलि ने अपने साथ पाताल लोक चलकर वहीं निवास करने की बात कही। भगवान विष्णु राजा बलि की बात मानते हुए पाताल लोक चले गए। इससे सभी देवी देवताओं और माता लक्ष्मी चिंतित हो गए। माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को मुक्त कराने के लिए एक तरीका लगाया। इसके मुताबिक माता लक्ष्मी ने एक गरीब स्त्री का वेश बनाकर राजा बलि को राखी बांध दी और बदले में भगवान विष्णु को मांग लिया। इस प्रकार माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को मुक्त करा लिया। परंतु भगवान विष्णु अपने भक्त को निराश नहीं करते, इसीलिए आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी से कार्तिक मास की एकादशी तक पाताल लोक में निवास करने का वचन दिया। यही कारण है कि चतुर्मास में भगवान पाताल लोक में निद्रासन में चले जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और इस सनातन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद।